प्रेजेस और उसके सारे यूजेस आते हैं तो आपने उनसे क्या कहना है? चल झूठा। इस टेबल को देख लीजिएगा, इससे आपको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, एट और ऑन की लोकेशन वाज़ेह हो जाएगी। हेलो देयर, हाउ आर यू? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट और टिप टॉप होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है प्रपोजिशन। अगर आपके जहन में प्रपोजिशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आज इस वीडियो में आपकी बेसिक कन्फ्यूजन कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। मैंने बेसिक इसलिए कहा क्योंकि मैंने अपने एक टीचर से सुना था कि अगर कोई आपको ये कहें कि मुझे सारे प्रपोजिशनल प्रेजेस और उसके सारे यूजेस आते हैं तो आपने उनसे क्या कहना है? चल झूठा। क्योंकि सारे प्रपोजिशनल प्रेजेस, उनके यूजेस और एक्सेप्शंस याद करना इवन के नेटिव स्पीकर्स भी ये नहीं कर सकते, वो भी अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिससे हमारा एग्जाम का काम और डेली कन्वर्सेशन में जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हो जाएगी। और बेसिक रूल्स के बारे में हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन से प्रपोजिशन को कहाँ पर क्यों यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो इस इज़ अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप नाउन और अ प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये वो वर्ड होता है जो हमारे पास किसी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप को बाकी सेंटेंस के साथ वाज़ेह कर देती हैं। मैं आपको इसका एक मिसाल देता हूँ जिससे आपकी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि द बुक इज़ डैश 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 टेबल, तो इस सेंटेंस में नाउन टेबल से पहले हमने डैश 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 में ऐसा क्या वर्ड लगा देना है कि जिससे इसकी रिलेशनशिप वाज़ेह हो जाए। तो अगर हम ये कहें कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन से हमें इसकी पोजीशन वाज़ेह हो जाती है कि बुक कहाँ पर हैं। तो ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप को बाकी सेंटेंस के साथ वाज़ेह कर देती हैं। नाउन और प्रोनाउन की ये रिलेशनशिप बाकी सेंटेंस के साथ किसी प्लेस को वाज़ेह कर सकती हैं, ये मेथड को हमें बता सकता है, टाइम को और इसके साथ साथ डायरेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि द शॉप क्लोज्ड एट मिडनाइट, तो मिडनाइट से पहले हमने एट का यूज़ किया है यहाँ, तो यहाँ पर इसकी जो रिलेशनशिप है ये हमारे पास टाइम को शो करती हैं। अब अगर हम ये कहें कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो अंडर हमारे पास प्लेस को भी शो करता है और इसके साथ साथ ये हमारे पास डायरेक्शन को भी शो करता है। प्रपोजिशन के यूज़ के बारे में ये चीज़ जहन में याद रखने कि ये हमें किसी भी प्रोनाउन या नाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं, चाहे नाउन हमारे पास कलेक्टिव हो या कलेक्टिव ना हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, व्हाटएवर जो भी हमारे पास नाउन होगा उससे पहले हम प्रपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से प्रोनाउन भी अगर प्लूरल है, सिंगुलर है, व्हाटएवर जो भी हमारे पास प्रोनाउंस होंगे उससे पहले भी हम प्रपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात आप जहन में ये याद रख लें कि ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगेगा, बाद में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। इट इज शो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास वो प्रपोजिशन हो सकते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के टाइम के बारे में हमें बाकी सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप को वाज़ेह करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन, एट, far, since, ago, before, until. These are some of the common example of preposition of time. Preposition of time में हम at, in और on के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे common है। तो सबसे पहले आप preposition के इस टेबल को देख लीजिएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि हम कौन से preposition को time में कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो on जो है इसको हम days और dates के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि on Monday, on Friday, on Independence Day, on my birthday, on Eid al-Adha, on Christmas Day। हमारे पास ऐसा प्रपोजिशन है कि जब भी हम इसे टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ईयर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मंथ्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वीक्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है और इसके साथ साथ सेंचुरीज और डिकेड्स के लिए भी हम इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अप्रैल, इन समर, इन 1990, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन द विंटर। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हमने इन प्रपोजिशन का टाइम में यूज़ करना है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं। एट हमारे पास ऐसा प्रपोजिशन है कि जब भी हमने इसे टाइम के लिए यूज़ करना है तो ये हमारे पास
precise ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے. precise سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہم preposition at کا یوز کرتے ہیں. For example, 8:10:30 at bedtime, at noon, at the moment, at sunrise, at sunset, at 3 o'clock. Preposition of place or direction. So the preposition or place show the relationship of a place between the noun and the other parts of the sentence. In, at, on, across, above, under, behind, in front of, between, among, beside, beneath. These are some of the common examples of preposition of place or preposition of direction. ان سب کے بارے میں تو ہم ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم صرف ان, این اور آن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. تو اگر ہم نے پریپوزیشن آن کا یوز کرنا ہے پلیس کے لیے تو ہم کہاں کہاں پر اس کا یوز کر سکتے ہیں. اس ٹیبل کو دیکھ لیجئے گا, اس سے آپ کو پریپوزیشن آف پلیس میں ان, ایٹ اور آن کی لوکیشن واضح ہو جائے گی کہ کہاں پر آپ نے جب پریپوزیشن آن کا یوز کرنا ہے پلیس کے لیے تو پلیس میں آپ پریپوزیشن آن کو کہاں کہاں پر یوز کر سکتے ہیں. آن کو ہم کسی چیز کے سرفیس کے اوپر کسی چیز کے ہونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آن دا وال, آن دا سیلنگ, آن دا ڈور, آن دا فلور, آن دا مینیو, آن دا پیج, آن دا کارپیٹ, آن دا cover. These are some of the common examples of on preposition for the preposition of place. جب بھی ہم نے کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہو جو ہمارے پاس کسی سرفیس میں یا کسی جگہ میں انکلوز ہوتا ہے, اس کے لیے ہم preposition in کا یوز کرتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ I am in the room, for example, in the wallet, in the car, in the building, in France, in Peshawar, in a box. تو جب بھی ہم نے preposition in کا یوز کرنا ہو تو جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسی سپیس ہو جب اس کے اندر کوئی چیز ہوگی تو اس کے لیے ہم نے preposition in کا یوز کرنا ہے. at preposition کو جب ہم preposition of place کے لیے یوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس کسی specific point کے لیے یوز ہوتا ہے. For example, at the bus stop, at the corner, at the door, at the entrance, at the end of the road, at the front of the desk, at the top of the page, at the crossroad. یہ ہمارے پاس at کا استعمال ہے preposition of place یا direction کے لیے. یہ ہمارے پاس اس کے بیسک رولز ہو گئے. یہ اب میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا ٹیسٹ دے دیتا ہوں, اسے خود سے سالو کرنے کی کوشش کیجئے گا. کامنٹ سیکشن میں پن والے کامنٹ میں اس کے آنسرز آپ کو دے دوں گا. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ لیکچر کمپلیٹلی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر آپ نے اپنی بیسک گرامر اور ایڈوانس گرامر یا پھر اپنی اسپیکنگ اسکل کو امپروو کرنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو لرن انگلش کو وزٹ کر کے سبسکرائب کیجئے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ بائے فار ناؤ.